नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, खानदान ज़हरा पे बुलंद तर सलावत। सामीन इकराम, बानियान मजलिस सैयद लाल हुसैन और उनके पिसरान सैयद हसन अबू ज़र, सैयद हसन बिलाल, सैयद हसन रज़ा और सैयद हसन अम्मार, इनकी तरक्की रोज़गार, सेहत व तंदुरुस्ती और कारोबार के लिए दुआ फरमाएँ कि मौलाए कायनात इनको वसी रोज़गार अता करे, इनको अपनी हिफ्ज़ व आमान में रखे और इस ख़ानदान के जितने मरहूमीन इस दार फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं उनको जवारे सैयदुल शुहदा में जगह अता हो। सामीन किराम, इंतहाई माजरत खां हैं बानियान से भी और अहले कामरा से भी। शौकत भाई ने कहीं और पहुंचना था और वहाँ पर इंतहाई शदीद मसला है, वहाँ पर भी अज़ादारी है, इसलिए मैं इनकी तरफ से भी माजरत खां हूँ, तमाम बानियान से और अहले कामरा से। इंशाअल्लाह फिर वक्त मिला तो ये कसर पूरी करेंगे। मैं दावत खिताब दे रहा हूँ इन अल्फाज के साथ कि अमने आलम जिसे ताज़ीम का मय्यार कहे, अमने आलम जिसे ताज़ीम का मय्यार कहे, हम उसे अपने अकीदे में हसन कहते हैं। सामीन मोहतरम, शायर आले इमरान जनाब शौकत रज़ा शौकत। अल्लाह या रसूल, या रसूल या अली। मुर्दाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन वलानल्लाहु अला आदाइहिम मजमईन मन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाउद आलियम मज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लक फ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व ग़म्मिन सयंजली बेअलियम 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 बेअली सलवात बुलंदा। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए। मिल के आमीन कहो। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाएँ। माओ बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहें। जहाँ जहाँ ज़िक्र हुसैन हो रहा है वो मकान व मकीन ता क़याम क़यामत आबाद रहें। एक मोमिना के लिए मुझे अभी दुआ के लिए कहा गया है, मालिक उनकी दुआ कबूल फरमाए। बानियान मजलिस सैयद लाल हुसैन व पिसरान सैयद हसन अबू ज़र, सैयद हसन बिलाल, सैयद हसन रज़ा, सैयद हसन अम्मार, वो तमाम अहले खाना जिनका इस मजलिस में हिस्सा है, मालिक सबकी हाजात पूरी फरमाए। मेरे अल्लाह इस ज़िक्र का सदका इस मुश्किल दौर में ईरान की हिफाजत फरमा। मेरे अल्लाह ईरान को हनूद और यहूद के अजाब से महफूज फरमा। उम्मत मुस्लिमा की इस आखिरी किस्मत को ज़िक्र हुसैन का सदका हर अजाब से महफूज फरमा। मेरे मालिक ये जो हाथ बुलंद हैं सफ़ी हुसैन के हाथों का वास्ता, इनमें से कोई खाली वापस न जाए। मेरे अल्लाह इस ज़िक्र का सदका हम गुनहगारों को पर्दे वाले वारिस की ज़ियारत नसीब फरमा। सलवात सारे मिल के बुलंद आवाज़।
मेरे मोहतरम सामीन, गुजारिश है कि जब से ये मजलिस लिखी है मैंने 4 से 5 बजे का बानियान की तरफ से, हाजी अल्ताफ़ साहब की तरफ से, मुबशर भाई की तरफ से मुझे हुक्म था, और ज़िला चकवाल में पिछले 2 महीने से मेरी ज़ुबान बंदी है। एक मोमिन ने एक ब्रिगेडियर की मिन्नत करके होम सेक्रेटरी पंजाब से कहलवा के 5 लाख रुपए का बांड भर के मेरी ज़ुबान बंदी के आर्डर वापस लिए। आज वहाँ मजलिस है और ताबूत है मौला हसन का। उन लोगों ने इतनी ज़्यादा कोशिश की है। कल मैं हैदराबाद था, मैंने वहाँ से मुबशर भाई को फ़ोन किया है, फिर मोहतरमुल मकाम जनाब हाजी अल्ताफ़ साहब को अर्ज़ किया है। उन्होंने मुझे फरमाया कि क़िबला अल्लामा अबुल हसन मौसवी साहब का टाइम है 3 से 4 और आपने पढ़ना है 4 से 5। फिर मैंने अल्लामा अबुल हसन साहब को फ़ोन किया, उनसे दरख्वास्त की है कि मैं आपका टाइम पढ़ लूँगा, आप मेरा टाइम पढ़ लें। सुबह 10 साढ़े 10 बजे का मैं हाजिर खिदमत हूँ और माफ़ी चाहता हूँ 4 में से 10 मिनट रह गए, तो 10 मिनट मैं अपने वक्त से पहले पढ़ लूँ, उसके लिए आपसे माजरत खाऊँ। सलवात पढ़ दीजिएगा बिल्कुल। तबीयत है मजलिस सुनने पे? हाँ, सलवात पढ़ दे मिलके बंदावास। सदा जियो, सदा आबाद रहो। समझ में आ न सका मजलिस अमल का अमल। माजरत चाहता हूँ। हाँ, जो लोग बोल सकते हो, जो लोग ज़हनी तौर पे हाजिर हो मजलिस में, मेरी बात ज़ाया न कर देना। मैं नहीं समझता कि आप में से कोई ऐसा बच्चा भी हो जो हालात हाजरा से बाखबर ना हो। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होता रहा है कल परसों इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, आप जियो पे बराह रास्त देखते रहे। जितनी देर जियो दिखा सकता था, हाँ जितनी देर वो दिखा सकता था वो शर्मिया, उतनी देर तो हमने देखा। फिर उसके बाद उसके साथ भी हाथ हो गया। ठीक है ना? बोलो तो सही। हाँ, मजलिस में हाजिर बैठो, मैं आपको नई नज़म सुनाने लगा हूँ। हाँ, तो वो मैं थोड़ा सा, चूँकि शायर का प्रॉब्लम ये होता है वो रह नहीं सकता। समझ में आ न सका मजलिस अमल का अमल, ये एहतजाज ये मातम दुहाइयाँ क्यों हैं। जिंदगी में कभी मायूस तो हुआ ही नहीं मैं, अटक आके। हाँ, जिंदगी हो भी हैदरी, जवानी सलामत, जवानी सलामत, हजारों साल जियो। सलाम तुम्हारे सुनने को, कितनी जल्दी माहौल बन गया आगा जी। समझ में आ न सका मजलिस अमल का अमल। बुजुर्ग बोल रहे हैं, जवान बोलो, मेहरबानी करो। समझ में आ न सका मजलिस अमल का अमल, ये एहतजाज ये मातम दुहाइयाँ क्यों हैं। बात समझ आ गई ना मुबशर, तो वादा हुआ मेरी भी खौफ जाती रहेगी, इनकी भी जहमतें जाती रहेंगी। समझ में आ न सका मजलिस अमल का अमल, ये एहतजाज ये मातम दुहाइयाँ क्यों हैं। तुम्हारे दीन में जब अदल ही नहीं साहब, तो अदलिया के लिए फिर लड़ाइयाँ क्यों। वाह 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 जी। आप जिए, आप जिए, मालिक आपकी इज्जत है। मेहरबानी बेटा, सारे बोलोगे खुशी होगी जरा। हैदरी हैदरी समझ में आ न सका मजलिस अमल का अमल, ये एहतजाज ये मातम दुहाइयाँ क्यों हैं। तुम्हारे दीन में जब अदल ही नहीं साहब, जब अदल ही नहीं साहब, तो अदलिया के लिए फिर लड़ाइयाँ। मुझे नहीं, अरे अटल मान लिया, हाँ
मजलिस को अमल। अरे ये उस दौर की रुबाई है जिस दौर में आयतुल्लाह खामेनेई तशरीफ लाए थे, ईरानी सदर तशरीफ लाए थे। 25 दिसंबर को मैं मजलिस पढ़ने गया लाहौर, मुल्तान से प्लेन पे, तो सरकारी अल्लामा आगा नसीम अब्बास साहब किबला और मैं एक ही फ्लाइट पे सवार थे। 24 दिसंबर को आयतुल्लाह खामेनेई तशरीफ लाए, 25 को हम लोग लाहौर पहुंचे। सारा लाहौर सजा हुआ, फूल, चराग, कुमकुमे। मैंने पूछा ये क्या हुआ? उन्होंने कहा जी कल ईरानी सदर आए थे, उनके इस्तकबाल की निशानियां हैं। मौलाना फजलुर रहमान उन्हें लेने गए, काजी हुसैन अहमद उन्हें छोड़ने गए। मौलाना फजलुर रहमान उन्हें लेने गए, काजी बोलो, काजी हुसैन अहमद उन्हें छोड़ने गए। अच्छा, शायर रह नहीं सकता। वो मैं अगली सीट पे बैठा, मैं बोलना शुरू कर दिया। मैंने, ड्राइवर ने समझा मैं कोई उससे बात कर रहा हूं। उसने कहा किबला हुक्म। आगा साहब ने कहा तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, मौलवियों को कह रहा है, तुम चुप करके बैठो। करबला गांव में शाह तक 4 मिसरे हो गए और वो जाके मैंने पढ़ दिए कि ईरानी फूल के सदके फूल पड़े हैं रस्ते में। एक ईरानी फूल के सदके फूल पड़े हैं रस्ते में, लाल अली का आया है तो लाल जड़े हैं रस्ते में। हाय 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 हाय। चलो शेर सुन लेते हो, मेहरबानी करो। लाल अली का आया है तो लाल जड़े हैं रस्ते में, और क्या फजले रहमान हुआ है। ये सारे जवान मेरी बात समझ गए हो, फिर न बोलने की वजह। क्या फजले रहमान हुआ है हैदर के हुबदारों पे, कल तक काफिर कहने वाले आज खड़े हैं। हैदरी मौला को, हैदरी जिंदा, सारे बोलो। एक और बात मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, मुबशर मौजू से हट के है, आपसे भाई अल्ताफ से, बाकी लोगों से माजरत। एक चैनल इस वक्त पूरे मुल्क में बड़े शौक से देखा जा रहा है, टीवी टुडे के नाम से। मुझे नहीं पता वो अटक में है या नहीं है, आपके इलाके में है या नहीं है। मुसलसल 2 महीने से उस पर अज़ादारी आ रही है। हैदर नकवी नाम है उनका, हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, और इस वक्त पूरे पाकिस्तान का मीडिया इस बात पर तुला हुआ है कि टीवी टुडे बंद किया जाए। कल मेरी हैदर साहब से मुलाकात हुई है कराची में, उन्होंने मुझे फ़ोन किया है, मुझे मिलने आए हैं। मुझे उन्होंने बार बार कहा है कि आप मेरी कौम को जगाएं, मेरी कौम मेरी अखलाकी मदद करे। उन्हें चंदा नहीं चाहिए, उन्हें इश्तिहार चाहिए। 12,000 रुपये 1 घंटे का वो लेते हैं और डायरेक्ट मजलिस दिखाते हैं टीवी टुडे के नाम से। इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, सब बड़े शहरों में वो देखा जा रहा है। ठीक है, और शदीद मुखालफत का सामना है उस गरीब को। आप उसकी कोई अखलाकी माली मदद अगर कर सकें तो ये बहुत बड़ा एहसान होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कोई बड़ा शिया हॉस्पिटल नहीं है, कोई शिया प्रेस नहीं है, कोई शिया अखबार नहीं है, कोई बड़ी शिया कॉलोनी नहीं है पाकिस्तान में। ठीक है ना? ऐसा हम सोच ही नहीं रहे कि कल हमारे साथ क्या होगा, अगले 5 साल के बाद, 10 साल के बाद क्या होगा। अगर कोई बंदा ये ताकत रखता है कि उसकी मदद कर सके तो उस पर वाजिब है। मैं अपने लिए नहीं कह रहा, ये बात मैं अपने लिए नहीं कर रहा। सलवात पढ़ दे मिलके बुलंदाबाद से। किबला तशरीफ ले आए, किबला भी इस बात की गवाही देंगे कि मैंने कल इन्हें भी हैदराबाद से रिक्वेस्ट की, आप में से जो उसकी जो मुमकिन मदद कर सके ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ऐसे पुरअसरार चैनल चल रहे हैं जिन पे असरार ही असरार आता है। हाँ हाँ, नातिक कुरान की मुखालफत करते हैं, सामित कुरान की तिलावत करते हैं। टीवी टुडे बंद किया जाए। इस वक्त पूरे मुल्क में ये फजा फैली हुई है। उसका जुर्म बस ये है
कि वो चैनल बदलते बदलते रिमोट से कहीं ना कहीं से मातम सामने आ जाता, कहीं ना कहीं से। जी मैं वो 4 मिसरे सुना देता हूं जो मैंने शाम में कहे। शाम में अर्ज कर रहा हूं 1,42,000 पासपोर्ट्स सिर्फ पाकिस्तानी नेशनलिटी के थे। बीबी के चेलम पे 3.25 लाख बंदा आया हुआ था, कुवैती, बहरीनी, मस्कत से, दम्माम से, पता नहीं कहाँ कहाँ से शिया आए हुए थे। 1,42,000 पासपोर्ट्स सिर्फ पाकिस्तानियों के थे। और वो बाजार जिसे सुकुल हमीदिया कहा जाता है वो अलम से लबरेज था। गाजी के अलम ही अलम दिखाई दे रहे थे उस बाजार में। हुसैन हुसैन हो रही थी उस बाजार में। और जब मैं उस बाजार में पहुंचा हूं और मुबशर मैंने वो माहौल देखा है, मैं शायरों में मजबूर हो गया। मैंने कहा जुल्म और सितम की राह को हुसैनी बना दिया। किबला तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा। जुल्म और सितम की राह को हुसैनी बना दिया, ज़ैनब ने हर सदा को हुसैनी बना दिया। बोलो यार जो मेरी शहजादी के नौकर बैठे हुए हो, जो कायनात हैदरी, मालिक कबूल फरमाए, मालिक इज्जत दें आपको, आपने इज्जत की है मेरी। जुल्म और सितम की राह को हुसैनी बना दिया,